रहे हैं मनोज जी, ये अलाव कितना जरूरी है ठंड में? पहले तो आपके न्यूज के माध्यम से सब लोग को धन्यवाद देंगे। और नगर नगर निगम का जो रवैया नगर निगम का जो रवैया इस बार जनता का जो प्रति है, बहुत ही उदासीन रवैया है। न अभी तक कंबल का वितरण हो पाया है, न टेंडर हो पाया है, न कहीं नगर निगम अलाव की व्यवस्था कर पा रही है। पता नहीं किस नींद में सोई है नगर निगम। नगर निगम ही जाने। यहाँ के आयुक्त सर कोई होना चाहिए कि कड़ाके की ठंड है, ठंड को देखते हुए चौक चौराहा पर जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था करना चाहिए। ये तो अपने मेयर मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने निजी खर्च से हर चौक चौक चौराहा पर जहां उनको समझ में आ रहा है, उनको जहां दिख रहा है या जनता जहां बता रही है, वो अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। और हमारा नगर निगम चैन की नींद सोया हुआ है। जनता के दुख दर्द से इसको कोई लेना देना नहीं है। कितना बढ़िया लग रहा है ये अलाव। जी, अलाव शायद गरीब गुरबा के लिए जिस तरह से ये व्यवस्था की गई है मैडम अरुणा शंकर जी के निजी खर्च से, ये देख के शायद मुझसे ज्यादा गरीब गुरबा वैसे लोग जो रिक्शा पड़ाव है, यहाँ ऑटो का ठहराव होता है, ऐसे चौक चौराहा पर सारे लोगों का दुआ आशीर्वाद उनको जरूर मिलेगा। हालांकि जो काम नगर निगम को करना चाहिए था वो आज अरुणा शंकर जी को करना पड़ रहा है। नगर निगम की उदासीनता अगर एक बार आपको पीछे साइड में दिखाया जाए तो चारों तरफ दुकानदारों को उजाड़ दिया गया है। नगर निगम एक तरफ लगी हुई है गरीब गुरबों को उजाड़ने में, इस ठंड के मौसम में। जहां तक अभी तक कंबल वितरण करना चाहिए, अभी तक गर्म कपड़ा का वितरण करना चाहिए गरीब गुरबाओं के बीच में। ऑटो संचालक रात को ऑटो चलाते हैं, उनके लिए अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। स्टेशन पर लोग पड़े हुए हैं ठंड के माहौल में, उनके लिए कंबल की व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो आज नगर निगम घूम घूम के लोगों का रोजगार छीनने में लगी हुई है कि हम शहर को सुंदर बनाने के चक्कर में हैं। चारों तरफ अगर देखिए तो सेठ सारे लोगों का, दुकानदारों का वो ठेला खोमचा हटा दिया गया है। कई लोगों का लगभग पड़ाव तक हटा दिया गया। इन सब देख के, ये सब चीजों को देख के लगता है कि नगर निगम को ऐसा अत्याचार नहीं, थोड़ा गरीब गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए। अलाव की व्यवस्था कितना सुखद, कितना बढ़िया। देखिए, अभी 2 दिन पहले जब टेम्परेचर 6 डिग्री हो चुका था, हाथ पैर ठिठुर रहे थे, तो यहाँ दिन में काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक, अन्य लोग ठिठुर रहे थे, लेकिन इसकी सुधि किसी ने नहीं लिया। यहाँ तक कि नगर निगम के द्वारा तो न तो इस वर्ष कंबल वितरण किया गया, न अलाव की व्यवस्था थी। ऐसे में आज मेयर या प्रथम मेयर अरुणा शंकर जी के द्वारा जो अलाव की व्यवस्था है, ये समझिए कि बहुत ही सुखद अनुभूति है। और खास करके उन लोगों के लिए जिनके पास वस्त्र नहीं है, लोग ठिठुरते थे इस ठंडे के मौसम में, लेकिन आज मैडम के द्वारा जो ये व्यवस्था किया गया है, हम सभी उनका बहुत बहुत धन्यवाद उनको देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम आम लोगों की समस्या को देखते हुए, आम लोगों की अंदर की भावना को देखते हुए उनके द्वारा कई चौक चौराहों पर इस तरह के अलाव की व्यवस्था किया गया है। हम तमाम लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। का व्यवस्था कैसा लग रहा है? अभी तो सर फिलहाल में देख रहे कि ठीक है, लेकिन यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। मेयर रात को घूम घूम के जी अलाव चेक कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत सौभाग्य की बात है कि कम से कम गरीबों का मैंने व्यवस्था किए हैं। ये काम निगम को करना चाहिए। निगम को करना चाहिए, मेयर को तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे सर, देख रहे हैं यहाँ के सिचुएशन तो बहुत खराब है, लेकिन फिर भी ये हमेशा खड़ी रही है। ऐसा बात नहीं है, रात बिरात दिन कभी भी खड़ा रही है। मेयर बनने लायक है बहुत सारे, हम लोग तो इन्हीं को चाहिए। ठंड में अलाव जलाओ, हाथ सेको और जीवन को तृप्त बनाओ, क्या कहना चाहते? जी, यही कहना चाहते हैं जी कि जो रेड़मा चौक के अंतर्गत में लकड़ी का व्यवस्था किया गया है, ये मैडम द्वारा एक सराहनीय कार्य है। और लगातार इनमें प्रयास यही रहता है जी कि सभी वर्ग पर इनका ध्यान रहता है, और लगातार ये प्रयास में रहते हैं जी कि जो भी चीज़ हो जनता के बीच में हो, इसलिए तो लगातार प्रयास में लगे हुए रहते हैं।
आज लकड़ी जल रही है, आग तो बहुत लोग इससे लाभान्वित हैं। निगम को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो काम सत्य कहिए तो निगम का था, क्योंकि अब तक कंबल वगैरह का भी वितरण होता था, लकड़ी का भी व्यवस्था बना दिया जाता था, लेकिन अभी तक निगम सोई हुई है, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। क्या नाम है? पंकज कुमार साहू। हाँ अंकल जी, ये अलाव जल रहा है, हाँ, कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। जो हम ट्रेनों की प्रतीक्षा करते हैं बैठ के, हमारा टाइम नहीं पास होता ठंडी से बचने के लिए, हर चीज के लिए बहुत बढ़िया है। इससे हमारी ट्रेन भी कब आ जाती है हमें पता नहीं लगता, आराम से हम यात्रा कर लेते हैं। किसके द्वारा जलाया जा रहा है पता है? हम मेयर का बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे बारे में सोचा और ये लगा आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अलाव तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, और अरुणा शंकर के माध्यम से जो पूरे शहर में अलाव जल रहा है, आग जल रहा है, इसमें आम जनता इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है, क्योंकि गरीब लोग के इस समय ठंड के मौसम में आगी तापना बहुत ज़रूरी है। अलाव हर मोड़ पर, हर चौराहा पर हमने अपने आँखों से देखा कि कल बस स्टेशन में गए, हमारे अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह और मंगल सिंह, मैं असगर हुसैन, राजा साहब बस मालिक, सभी कोई ने देखा। ये अरुणा शंकर के माध्यम से आया। और मतलब वहाँ पर सभी कोई मतलब बहुत अच्छा से आगे ताप रहा था। बस स्टैंड में हमने अपने आँखों से देखा। आज जय भवानी मोड़ पर देख ही रहे हैं, आपको घास पट्टी पर जल ही रहा है, और भी पूरे शहर में रेड़मा तरफ हर तरफ मैंने अरुणा शंकर के माध्यम से जो मेयर हैं हमारे, और इंशाअल्लाह ताला अगले बार भी हम लोग इन्हीं को मेयर बनाएंगे। ये पूरा मिजाज बना चुके हैं। अब पूरा जनता की ही आवाज़ है कि अरुणा शंकर ही अगले बार भारी मतों से मेयर बने। शहर की खूबसूरती खत्म हो गया। आपके जाने से, ये नगर निगम का चुनाव नहीं होने से शहर की खूबसूरती खत्म हो गई। न कहीं अलाव की व्यवस्था है ये ठंड में, न कहीं गरीबों को कंबल का व्यवस्था है, जबकि ऑलरेडी 25 टेंडर उंडर सब इन लोगों को पैसा मिला रहता है। अब बताइए कि ठंडा के बाद कंबल बांट के अलाव जला के क्या करेंगे सर? अभी पीक पे ठंड है। ये बताइए, रिवर फ्रंट क्या खूबसूरत था कि लोग आते थे, घूमते थे, हम लोग भी आते थे बच्चों के साथ, घूमते थे, 2 घंटा वॉकिंग करते थे, समय कट जाता था। कि अब लोग फैमिली घूम रही है हाँ, अब फैमिली घूम, अब पहले वाला चीज नहीं है। तो आपका व्यवस्था आपकी मेयर है, मेयर क्या नहीं है मेयर? ये हम लोग गर्व की बात है कि आप जैसी डायनेमिक लेडी एक मेयर के रूप में डालते हैं। मैं इसके लिए कोई हमको वो नहीं है कि हम मेयर है, नहीं, मुझे काम करना है। मेरे पब्लिक को क्या चाहिए? आज तक निगम या नगर पालिका क्या था पब्लिक नहीं जानती थी। पब्लिक का मतलब ये था नगर पालिका डोम आया, झाड़ू लगाया, बस ये बात ही लोग जानते थे। ये बात ही सही बोले भाई, यही हो ही रहा था, खाली नाली लिपा पोती, बस नहीं, झाड़ू लगाया, डोम चालू हो गया, खत्म। निगम का काम इतना ही हम लोग जानते थे, या नगर पालिका जब तक था यही जानते। आपके आने से लोगों में अवेयरनेस आया कि निगम क्या होता है, शहर की खूबसूरती क्या होती है। बहुत सुंदर, और भी सुंदर आपका शहर व्यवस्थित बनेगा। और आपका जो ये सचमुच मेरीन ड्राइव है ना, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ कि आज के समय में लोगों को सुबह मॉर्निंग वॉक करना है, योगा करना है, क्योंकि जहाँ दवाई काम नहीं करेगा वहाँ योगा काम करेगा, और लोग कर रहे हैं। और डॉक्टर का बोलना भी है, हर आप जाइएगा हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलता है, दवाई तो दे रहे हैं पर साथ में मेडिटेशन वगैरह कीजिए। पहले का था मैम कि लोग आपस में मिलते जुलते गप करते थे। आज लोग 5 बजे ऑफिस से निकलते थे, सोचते फैमिली के साथ कहीं बातचीत हो, बच्चे जहाँ पे हमारे खेले कूदे मस्ती करे, वो आपने दिया हमको। हम और भी करना चाहिए, ये कुछ भी नहीं दिए। ये समझ जाइए 4 आना मिला है आपके शहर को, मगर इतना भी मिला 25% मगर क्या कीजिएगा, 2 साल से तो निगम ही खत्म है तो भी। लेकिन ये समझ जाइए कि हम अपने बोर्ड टाइम में इतना काम पास किए कि आज जो चैनपुर घाट और जो उधर आपका कचरवा डैम में जो बन रहा है पार्क, और छोटा जो और भी सब काम चल रहा है, तो चल ही रहा है। मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, ये अलाव जल रहा है, किनके तरफ से जल रहा है? ये तो मैडम साहिबा मेयर जी के द्वारा, अरुणा शंकर जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे ठंडा से इतना मतलब अभी इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, रात्रि के समय में इतने कनकनी ठंड के दौरान भी मैडम के द्वारा जो लकड़ी का उपलब्धता कराया गया, इससे बहुत सारे रिक्शा चलाने, रिक्शा चालक, जो भी यहाँ पे टेम्पो चालक हैं, जो भी पहलदार लोग हैं, यहाँ 3 बजे रात्रि 10 बजे 12 बजे तक ये चलता रहता है अलाव।
इसके माध्यम से लोगों को बहुत ही ठंड से कम मरने से बहुत सारे लोग बच रहे हैं। ये कम से कम निगम को होना चाहिए कि कम से कम चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाए, लकड़ी की व्यवस्था की जाए, लेकिन ये सब निसफल रह रहे हैं। ये मैम के द्वारा इतना कम से कम कार्य प्रगति, इतना सुंदर कार्य करके, इतना बहुत ही सुंदर कार्य इनके द्वारा किया गया। कम्बल वितरण, लकड़ी वितरण आदि का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इसके लिए मैं मैडम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थार डी SUV। अभी मैं मेयर हाउस पे हूँ और मेदिनीनगर की प्रथम मेयर भ्रमण पे निकली हैं, क्योंकि निगम के तरफ से अलाव का व्यवस्था नहीं था, तो शहर में करीब 13 से 15 जगह इन्होंने अलाव का व्यवस्था किया था। तो दिन प्रतिदिन, एक दिन 2 दिन बीच करके देखती हैं कि कहीं मेरा आदमी उस अलाव को गिराया है कि नहीं, वो अलाव जल रहा है कि नहीं। और मेरा जो परिवार है, जो शहर में रहता है, जो गरीब है, जो ठंड से किकुड़ रहा है, वो इसका फायदा मिल रहा है। तो अपने परिवार, अपने समाज एक दिन बीच करके जाती हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो या हॉस्पिटल चौक हो, खेमिहान हो या रेलवे स्टेशन हो, हर जगह जाके देखती हैं कि अलाव जल रहा है या नहीं। तो आइए हम बात करते हैं मेदिनीनगर की प्रथम मेयर अरुणा शंकर से, क्योंकि उनको शहर की और शहरवासियों की चिंता है। मैम, आज भी आप निकली थी नगर भ्रमण पे, जो अलाव की व्यवस्था। जी जी जी, शाम में हम निकले करीब लास्ट मंगलवार से। आज 1 हफ्ता हो गया, आज भी मंगलवार ही है। तो हम ऑल्टरनेट डे जाके घूम के देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और व्यवस्था जो हम दिए हैं वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। अभी पूरा शहर में आपको शाहपुर, चैनपुर और पूरे जगह समझ जाइए कि आपको बेरिया चौक हो, हॉस्पिटल के अंदर में और जहाँ पे स्टेशन पर और चौक चौराहों, छमुहान, जितने भी जगह पर जहाँ राहगीर जो रात में अपना रहते हैं और अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से ठंड का बढ़ा हुआ था प्रकोप, तो उसको देखते हुए आज 1 हफ्ता से मेरे अपने निजी खर्च के द्वारा मैं उसको दे रही हूँ, जला रही हूँ, वो देखने भी जा रही हूँ और काफ़ी लोग उससे उनको राहत भी है, जो गरीब बंधु बेचारे जो स्टेशन में चलते हैं। हॉस्पिटल में मैंने देखा अभी जब गई वहाँ तो देखी कि कुछ मरीज के जो परिजन थे, उस अलाव में पानी भी गर्म कर रहे थे अपने मरीज के लिए। तो किसी भी तरह से उनको राहत मिले, बस मैं यही चाहती हूँ और मैं निगम से भी आग्रह करूँगी कि जितना जल्दी हो सके इस अलाव की व्यवस्था पूरे शहर में उनको कराना चाहिए और कंबल बँटना चाहिए। हाँ, हमेशा कंबल बँटता था। अब इस बार देखिए दिसंबर अब लास्ट होने जा रहा है, अभी तक कंबल नहीं मिला गरीबों को। तो मैं निगम से आग्रह करूँगी कि जितना जल्दी हो सके ये अलाव का और कंबल जो वितरण का है, वो करा दें और ताकि जो यहाँ की जो जनता है इस ठंड में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अचानक जो है मौसम जो है बहुत जल्दी चेंज हुआ है इधर। तो ठंड है और लोगों को राहत मिले, बस हमारा यही प्रयास है और ये प्रयास मेरा हमेशा जारी रहेगा। अपने परिवार के बीच में जाकर देखना है, उनके दुख-सुख में खड़े होना चाहती हूँ हमेशा, उनके साथ रहना चाहती हूँ और कोई एक आपका प्रयास जो खूबसूरत शहर को बनाता है, जिसका नाम मेरिन ड्राइव है, रात को 10 बज रहे हैं और 10 बजे रात में लोग वहाँ पे आग ताप रहे हैं, कुछ फैमिली घूम रही है, जो बाहर से लोग जैसे बैंक्स वगैरह में काम करते हैं, वो मेरिन ड्राइव का मजा ले रहे थे, आग को ताप रहे थे। कितना अच्छा बहुत लगता आनंद है। लगा जब मैं अभी मेरिन ड्राइव में गई थी, मैं देखी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, स्पेशली वो मेरिन ड्राइव पे घूम रहे हैं। वहाँ पर जो हमारे दुकानदार बंधु जो चाय वगैरह बेच रहे हैं, वहाँ में चाइनीज़ भी खाना मिल रहा है, मोमोज़ देख रहे थे हम और बर्गर, पैटीज़ बहुत सारा चीज़ है, आपको पाव भाजी वगैरह। तो वैसे जो बाहर से आए कुछ लोगों से भी जब मैं वहाँ अलाव में थी, तो आके मिले और उन्होंने शहर की भी तारीफ़ की और अलाव का भी उन्होंने आनंद ले रहे थे, चाय पी रहे थे और काफ़ी खुश थे कि पहले भी शहर में आते थे, पर अब जो आते हैं तो मैम हम लोग मेरिन ड्राइव ज़रूर इधर आते हैं देखने, बड़ा सुकून लगता है। आपका शहर बड़ा सुंदर लगता है।
तो मैंने उन लोगों को धन्यवाद दिया। काफी बैंकर्स लोग थे, शायद बंधन बैंक के कोई ऑफिसर सब बाहर से आए थे, उनकी टीम वहां पर थी। तो अच्छा लगता है सुन के अपने शहर के बारे में, हम जो कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो ये हम सबके लिए खुशी की बात है। तो प्रयास तो किया है, शहर खूबसूरत हुई है, जिसका तारीफ हर कोई कर रहा है, चाहे वो कोई हो, शहर के लोग हों या शहर से बाहर के लोग हों। बहुत लोग ऐसे कह जाते हैं शहर में आकर के, मेदिनीनगर निगम का नाम आज पूरे भारत में है, क्योंकि मेरिन ड्राइव और गांधी उद्यान पार्क जैसा एक सुव्यवस्थित और व्यवस्थित जगह इस नगर निगम में है, जो एक सोच थी मेयर अरुणा शंकर की और नगर निगम की। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।